हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे को हम एक देशभक्त के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। तो आज हम जिस देशभक्त की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुखदेव की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाने में हुआ था। सुखदेव के पिता का नाम रामलाल और माता का नाम लल्ली देवी था। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। बचपन से ही सुखदेव को समझ में आ गया था कि अंग्रेज भारत पर अत्याचार कर रहे हैं और अंग्रेजों को बाहर निकालकर ही देश को बचाया जा सकता है। सुखदेव की शुरुआत की पढ़ाई लायलपुर में हुई। बाद में आगे पढ़ने के लिए सुखदेव नेशनल कॉलेज में गए। नेशनल कॉलेज की स्थापना पंजाब क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने की थी, जिसमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे। जैसे जैसे सुखदेव जी जवान हुए, वे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों से परेशान होने लगे, जिस कारण सुखदेव ने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने की शपथ ली। जल्द ही सुखदेव एक क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। सुखदेव पंजाब और उत्तर भारत के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां संभालते थे। सुखदेव ने नेशनल कॉलेज लाहौर में भी पढ़ाया है और वहीं पर सुखदेव ने दूसरे क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का था। 18 दिसंबर 1928 को होने वाले लाहौर षड्यंत्र में सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु के साथ ही थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद के जवाब में लाहौर षड्यंत्र की योजना बनाई थी। लाहौर षड्यंत्र क्या था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 1928 में भारत में कमीशन आया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। पूरे भारत में उसका विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। लाहौर में लाला लाजपत राय जी 30 अक्टूबर 1928 को इस विद्रोह का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां पर जेम्स कोर्ट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और लाठियों से लाला लाजपत राय को बुरी तरह से पीटा गया, जिस वजह से जल्द ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई और एक महान देशभक्त इस देश को छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर बदला लेने की ठानी और भी दूसरे जो क्रांतिकारी थे, जिनमें शिवराम राजगुरु, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद, इन सभी को शामिल किया और इन सभी का मुख्य उद्देश्य स्कॉट को मारना था। जल्द ही एक योजना बनाई गई स्कॉट को मारने की, जिसके लिए 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना गया। लेकिन इस दिन एक गलती हो गई। जय गोपाल ने गलती से जेपी सैंडर्स को स्कॉट समझकर भगत सिंह को इशारा कर दिया और भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी, जिस वजह से सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज करना शुरू कर दिया। ऐसे में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन सभी क्रांतिकारियों के लिए वहां रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए सुखदेव अपने दूसरे कुछ साथियों के साथ 2 दिन तक छिपे रहे और जल्द ही अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखने के लिए डिफेंस इंडिया एक्ट लाने की योजना बनाई। इस एक्ट के द्वारा पुलिस के अधिकारों को बढ़ाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्रांतिकारियों को समाप्त करना था। ऐसे में पुलिस से बचकर भागने के लिए सुखदेव ने भगवती चरण वोहरा की मदद मांगी, जिसमें भगवती चरण वोहरा ने अपनी पत्नी और बच्चे की जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की और जल्द ही वे लाहौर से निकल गए। अब इन क्रांतिकारियों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को लागू होने से रोकने के लिए असेंबली में बम गिराने की योजना बनाई और बम फेंकने का काम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को सौंपा गया। 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 12:30 बजे जब नई दिल्ली की विधानसभा में सर जॉर्ज चेस्टर इस बिल के विशेष अधिकारों की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और इसके बाद
गूंगों और बहरों को सुनने के लिए आवाज ऊंची होनी चाहिए के पत्थर हवा में उछाल दिए। लेकिन हमें ये याद जरूर रखना है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम फेंका था वो ऐसी जगह पर फेंका था जहां से किसी को भी कोई हानि ना हो। उसके बाद दोनों ने अंग्रेजी पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जल्द ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दल के बारे में पता लगा और लाहौर में मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें हंसराज वोहरा, जय गोपाल और फणींद्रनाथ घोष सरकार के साथ साथ सुखदेव, जतिंद्रनाथ दास, राजगुरु के साथ कुल 21 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर विस्फोटक गतिविधियों के लिए सेक्शन 3 के तहत 7 मई 1929 को सजा सुनाई गई और 12 जून 1929 को कोर्ट द्वारा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पर जीवन भर कारावास का फैसला सुना दिया। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के लिए 7 अक्टूबर 1930 को निर्णय सुना गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुना दी। जब सुखदेव लाहौर जेल में थे तब भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर कैदियों को अच्छा खाना न देने के कारण और उनके साथ अच्छा व्यवहार न करने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल की थी, जो कि 63 दिन तक चली थी। इसमें चिंतन दास क्रांतिकारी का निधन हो गया था, जिस वजह से जनता में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, जिससे डरकर अंग्रेजों ने उनकी मांगों को मान लिया था। जब देश के सभी बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी जी क्रांतिकारियों से शांति की अपील कर रहे थे, जिस वजह से सुखदेव ने गांधी जी को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में सुखदेव ने अपने विचारों को साफ साफ शब्दों में लिखा था। सुखदेव ने गांधी जी को इस बात के बारे में बताया कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि देश हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश के लिए क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर भी लटक सकता है। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की पैरवी नहीं कर सकते तो उन्हें इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से भी बचना चाहिए। ये उस पत्र में लिखा था, जो उनकी मृत्यु के बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छपा था। कोर्ट द्वारा इन क्रांतिकारियों की फांसी की तिथि तो 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को डर था कहीं जनता को इस बारे में पता लगा तो वो कोई क्रांति ना कर दे। इसी डर से अंग्रेजों ने एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी और तीनों ही क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर लटक गए और इस देश को छोड़कर चले गए। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सुखदेव भी भगत सिंह के साथ ही जन्मे थे, यानी 1907 में, और भगत सिंह के साथ ही 1931 में वो शहीद हो गए थे। यानी कि हमारे बहुत से देशभक्त ऐसे हैं जो 23 या 24 उम्र में ही देश के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते लुटा गए थे। तो दोस्तों, ये थी सुखदेव के बारे में हमारी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्द से